हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब स्वस्थ ही होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्याओं पर। ठीक है, पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं, दो पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर क्या होता है, इन सब के बारे में आज जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं? देखिए, आपको बताया जा चुका है प्राकृतिक संख्या। उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को शामिल कर लें, प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को शामिल करने से जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित करने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से प्राप्त जो संख्या होती है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आपको पहले बताया गया प्राकृतिक संख्या, तो ये हम बताए थे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। ये आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है बच्चों, प्राकृतिक संख्या। अब ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह हो गया। इसी में केवल बोले हैं शून्य को शामिल कर लिया जाए, इसी में क्या किया जाए, शून्य को शामिल कर लिया जाए। ये हमारा क्या है, शून्य। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर बच्चों हम देखें तो इसी को ये भी कह सकते हैं कि शून्य से लेकर के अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, या तो हम कहें कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, या ये भी कह सकते हैं कि शून्य से लेकर के अनंत तक की संख्याएं ही पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या होती है हमारी, प्राकृतिक संख्या कहां से बताए थे, 1 से लेकर के अनंत तक की। अब उन्हीं में 1 से अनंत तक में यदि शून्य को सम्मिलित कर लें तो प्राप्त संख्या ही क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए इतना, उसके बाद फिर अंतर बता। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि क्या दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या होती है या नहीं, या दो पूर्ण संख्याओं का अंतर पूर्ण संख्या होती है या नहीं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं, दो पूर्ण संख्याओं को लेते हैं और उनका योग करते हैं, फिर उनका परिणाम देखते हैं क्या आता है। दूसरी तरफ लेते हैं दो पूर्ण संख्याएं और उनका अंतर, फिर इनका परिणाम देखते हैं। ठीक है, हम पहली संख्या ले लिए कितना, मान लो 0। 0 में हम 50 को जोड़ दिए तो क्या मिला, 50 मिला। अब ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया है कि 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं ही क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या। तो 50 जो है 0 और अनंत के बीच में आता है। ठीक है, ये है इनमें, इसलिए ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। यदि हम 100 में 20 को जोड़ दें तो ये क्या है, 120। ये भी हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या। ठीक है, यदि हम 100 में 0 को जोड़ें फिर भी आएगा 100, और ये भी हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब इनका अंतर हम लोग देख लेते हैं।
यदि हम 100 में 80 घटाते हैं तो कितना आता है 20। ये हमारी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ये क्या है बच्चों, पूर्ण संख्या है। यदि हम 150 में 140 घटाते हैं तो आता है 10। ये भी हमारी पूर्ण संख्या है, ठीक है। लेकिन यदि 0 में से हम 10 को घटा दें तो कितना आएगा, -10। अब ये -10 जो है 0 से अनंत के बीच में नहीं आता है, तो जब 0 से अनंत के बीच में नहीं है तो ये पूर्ण संख्या भी नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। यदि हम 100 में से 150 घटा दें 150 तो ये आएगा कितना, -50, और ये भी हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है बच्चों। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब एक बड़ी पूर्ण संख्या में से दूसरी छोटी पूर्ण संख्या घटाएंगे तो सदैव हमें एक पूर्ण संख्या मिलेगा, लेकिन यदि छोटी पूर्ण संख्या में से बड़ी पूर्ण संख्या को घटाते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है। योग में तो हम चाहे जो जोड़ेंगे वो पूर्ण संख्या ही देगा, लेकिन अंतर में यदि बड़ी पूर्ण संख्या में से छोटी को घटाएंगे तो पूर्ण संख्या मिलेगा, लेकिन छोटी में से बड़ी पूर्ण संख्या को घटाएंगे तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। अर्थात नोट करके हम लिख सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, तथा दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर एक पूर्ण संख्या हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या ही मिलेगा, लेकिन दो पूर्ण संख्याओं का जो अंतर होता है वो पूर्ण संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आप सब इसको लिख लीजिए, और उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।